श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 294 परिच्छेद 52 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। सच्ची चालाकी कौन सी है? श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है। दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है 9 सितंबर 1883 भादो की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल, मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदु मल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री राम कृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री राम कृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। रतन, आपको जाना होगा, उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्ति पूर्वक गाता है। एक भक्त, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से, सोचता हूँ रात को वहीं रह जाऊंगा। रतन, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरी वाली बात पूछी। रतन, यदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी हो गई। इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई जाएगी, सब बैठे रहेंगे। जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, किस तरह थाली चलती है? अपने आप चलती है? रतन, नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। भक्त, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है, सा चातुरी चातुरी। तांत्रिक साधना और श्री रामकृष्ण का संतान भाव। बातचीत हो रही है। इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले के परिचित हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं, पंचमकार साधन। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं। उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है, यह बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है, यह भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है। वे हर एक नारी को माता समझते हैं, वैश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, अचलानंद कहाँ है? उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था, मास्टर आदि से। अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण, मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है। यह सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे? शिव की रेख भी नहीं मानोगे? स्वयं शिवजी ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है।
मैंने कहा, मैं क्या जानूं जी, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा तो संतान भाव है। आगंतुक सज्जन चुप हैं, कुछ बात नहीं निकल रही है। श्री राम कृष्ण। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था। मुझसे कहता था, बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देखरेख कौन करे। लड़के बाले, घर द्वार सब छोड़ दिया। यह कहीं रुपए कमाने का साधन न बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा। क्या इसीलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपए से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है। ये सब रुपए का सदुपयोग है। रुपए ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए। विभूतियों के लिए लोकतंत्र के मत से पंचमकार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे न पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है। घृणास्पद स्थान से 3 घुट कारणवारी अर्थात शराब पीकर लाभ क्या हुआ? मुकदमा जीतना। श्री राम कृष्ण तथा हठ योग। श्री राम कृष्ण। शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगियों की दशा देखो ना। शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नेति धोती बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी। तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वह हिलता डुलता न था। बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे। कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई। तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई। फिर वही सुनार का काम करने लगा। सब हंसते हैं। वे सब शरीर के कर्म हैं। उससे प्रायः ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शालग्राम का भाई, उसका लड़का वंशलोचन का व्यवसाय करता था। 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामिनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ 1000 रुपए की एक नोट पड़ी थी। रुपए की लालच से वह उसे झट निगल गया। बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए वह जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूँ, राम दुहाई। श्री राम कृष्ण तथा कामिनी कांचन। श्री राम कृष्ण। यहाँ सेंती का महेंद्र पाल 5 रुपए दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, क्यों दिया? रामलाल ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना है, हो न हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा। छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है? तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए।
तब मैंने कहा, नहीं, रुपए जाकर अभी वापस दे आ, नहीं तो मुझे शांति न होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपए वापस दे आया तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतियां तेलीन करता भजा दल की हैं। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया? वह स्त्री तीनों बार कहती है, पाया। भगवतियां शुद्र हैं, तेलीन हैं, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते हैं, उसे नमस्कार करते हैं। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया। मैंने उसे देखा है। जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया। उससे वह फंस गई और उसके गर्भ रहा। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था। मुझसे कहा, महाराज, इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं। आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई, वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई, वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है, देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूं? ये सब अनित्य है, 4 दिन के लिए हैं। आए हुए सब बाबू लोग उठे। उन्होंने नमस्कार करके कहा, तो हम चलें? वे चले गए। श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते। सब हंसते हैं।